नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। इस वीडियो में समझेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों खारिज हुई, उन पर कौन-कौन से गंभीर आरोप हैं, शराब नीति केस में अब तक जांच कहां तक पहुंची। पूरी टाइमलाइन के साथ इस मामले को समझेंगे। सबसे ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बयान बदलवा सकते हैं। कई लोगों ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जमानत पर बाहर आने के बाद इन लोगों को बयान बदलने के लिए कह सकते हैं। जमानत पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर कुछ और टिप्पणियां भी की हैं, जो इस प्रकार हैं। हाई कोर्ट ने कहा यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद था ऐसी नीति बनाना जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और जिससे इन्हें भी कुछ लाभ मिलता रहे। ऐसी नीति बनाने की इच्छा करते ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। इस मामले में अभी तक जो सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि मनीष सिसोदिया ने अपने मुताबिक नतीजे दिखाने के लिए पब्लिक फीडबैक को भी प्रभावित किया। कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया ने अपनी ही बनाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी साइडलाइन कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया सीबीआई केस में जमानत का ट्रिपल टेस्ट पास नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने वो दोनों फोन पेश नहीं किए थे जो वो इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इन फोन्स के वो डैमेज होने का दावा किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। आगे पूरी टाइमलाइन पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इससे आपको हर अपडेट समय पर मिलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया केस की। दरअसल मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था, जहां एक और 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया करीब 15 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 26 फरवरी 2023 को पहले उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब नीति घोटाले के केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं। फिलहाल संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया पर क्या-क्या आरोप हैं, उन्हें जरा एक-एक करके समझ लेते हैं। पहला आरोप है मनीष सिसोदिया ने सबूत छुपाने के लिए 14 मोबाइल फोन और 43 सिम कार्ड बदले। इनमें से 5 सिम कार्ड मनीष सिसोदिया के नाम पर भी थे। दूसरा आरोप है 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले, उनको टेंडर होने के बाद गैर कानूनी तरीके से
फायदा पहुंचाया। तीसरा आरोप है मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ निर्णय लिए। चौथा आरोप है शराब कारोबारी अमित अरोड़ा को लाभ पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया ने करीब 2.2 करोड़ की रिश्वत ली। पांचवा आरोप है कोविड के दौरान दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। छठा आरोप है एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई गई। वो कंपनी जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही थी। सातवां आरोप है शराब का लाइसेंस देने वाले कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिससे दिल्ली सरकार के खजाने को नुकसान हुआ। दिल्ली आबकारी घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ, उसे 2 मिनट में समझ लेते हैं। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 सदस्यों के घर पर छापा मारा। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया। 28 सितंबर 2022 को ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंदु को गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे की लंबी पूछताछ की। 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार किया। उस पर दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की पैरवी का आरोप है। 30 नवंबर 2022 को मनीष सिसोदिया के करीबी शराब कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को इस मामले में नामजद किया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया सीबीआई के ऑफिस पहुंचे। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी की टीम सांसद संजय सिंह के घर पहुंची और 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद संजय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 15 मार्च 2024 को ईडी ने हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता के घर पर छापा मारा। 8 घंटे की तलाशी चली और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। तो ये रहा पूरा मामला। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।